चलो आगे पढ़ते हैं। बानी फोन आया है? बानी फोन पे बात कर ले। बानी फोन आया है? आगे नेफ्थलीन बॉन्ड के जो पॉइंट मैंने लिखवाया था उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो कॉपी में। जहां पे नेफ्थलीन बॉन्ड का एग्जांपल लिखवाया हुआ है, ये आपको सब्लिमेशन के अंदर लिखवाया हुआ है। ये अलग से क्वेश्चन भी आएगा इन टेक्स्ट आपको। है रोटी अभी रुक जा, मैं मांगता हूँ, अभी रुक जा, डोर बंद कर दे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। लास्ट क्लास में मैंने कहा था अगर किसी गैस को हम एक कंपार्टमेंट में, बीकर में, किसी चैम्बर में रखते हैं और अप्लाई करते हैं प्रेशर, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और साथ में टेम्परेचर क्या कर देते हैं, कम, ठंडा करते जा रहे हैं, वो गैस ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड, जिसको हमने ड्राई आइस वाली सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोली थी। बुक में आपकी फोटो बनी हुई है, ये वाली फोटो आपने बनानी है इस अभी जो आंसर बताऊंगा उसके बाद। कब, पहले पढ़ते हैं। अप्लाइंग प्रेशर, पढ़ू, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो ये गैस को पहले लिक्विफाई कर देगी, वापस किसमें कन्वर्ट कर देगी, सॉलिड में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। Solid CO2 gets converted directly to gas state on decrease of pressure। जब प्रेशर को बढ़ाता हो तो सॉलिड हो जाएगी, प्रेशर को कम करता हो तो क्या हो जाएगी, दोबारा से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी टू एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। विदाउट, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड हो जाएगी, कम करूंगा तो गैस बन जाएगी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगी, सॉलिड डायरेक्टली क्या बन जाएगी, गैस। ये गैस से क्या बन जाएगी, लिक्विड। सब्लिमेशन, डिपोजिशन विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ये आपका आंसर भी है, क्वेश्चन आएगा। वाई सॉलिडिफाइड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस? क्योंकि वो आइस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में होती है तो वो गैस, पर वो और ड्राई होती है, वेट नहीं होती, मतलब उसको रखा एकदम से गायब हो जाती है। अगर वो वेट होती, उसमें लिक्विड की कोई वॉल्यूम, कोई मात्रा होती, तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती, लिक्विड में, फिर गैस में। लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट होती ही नहीं, तो उसमें ह्यूमिडिटी होगी नहीं, वाटर वेपर होंगे ही नहीं, और वो लिक्विड फॉर्म में आएगी नहीं, तो वो गिली तो होगी नहीं, तो ड्राई रहेगी। वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। दैट्स व्हाई उसको ड्राई, और सॉलिड हो तो आइस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों बोलते हैं? ड्राई आइस इज द कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट गेट्स this name because it does not melt into liquid when heated। जब इसको हीट करेंगे, हीट नहीं भी करेंगे, नॉर्मल इसको हवा में रख दो, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, ड्राई रहती है और गैस में। इंस्टेड इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस। अ प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड, प्रेशर बढ़ा के। जब गैस से सॉलिड बनाना है तो प्रेशर को क्या किया जाएगा, इंक्रीज, और टेम्परेचर को डिक्रीज। गैस को सॉलिड बनाना, प्रेशर को बढ़ाओ और टेम्परेचर को घटाओ। लेकिन सॉलिड से गैस बनाना, प्रेशर क्या कर दो, कम। वो आइसक्रीम वाले के भैया के अंदर बंद होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तुमने बाहर रिलीज कर दिया, प्रेशर खत्म हो गया। और बाहर टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा। तो सॉलिड से गैस बनाने के लिए प्रेशर कम, टेम्परेचर, लेकिन गैस से सॉलिड बनाने के लिए प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर कम। उल्टा चलेगा। अब आप मेरे को इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कुछ, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 दिखा है, ये क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको दोनों आएंगे बेटा, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट्स है। यूनिट समझते हो क्या होती है, SI यूनिट पता क्या होता है सबको, SI यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ, लेंथ इज नॉट अ यूनिट, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मीटर में, मीटर इज यूनिट। मास
को मेजर करते हैं किलोग्राम ग्राम में, तो वो उसकी क्या है, किलोग्राम ग्राम इज यूनिट। ठीक है, मास तो वेरिएबल होता है ना। तो सिमिलरली टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूनिट लगती है, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन, तीनों यूज कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू, किस किस को आता है और एग्जाम में भी आएगा जी, किस किस को आता है, पता है क्या? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, लिख लो। अगर केल्विन है और कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 273 केल्विन, जो भी केल्विन में दिया होगा ना उसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 273, और आपका जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा ही अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में करना है तो आप क्या करोगे, ऐड 273 डिग्री सेल्सियस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपके नोट्स में जो मैंने फोटो भेजी थी उसमें फ्रंट फर्स्ट पेज देखो, मेल्टिंग, मेल्टिंग के अंदर सेकंड पैराग्राफ देखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, मतलब लगभग 273 लेके चलते हैं केल्विन। वैसे आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में। तो इससे मतलब यह तात्पर्य है कि 0 डिग्री सेल्सियस लगभग 273 केल्विन की इक्वल। क्लियर हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन के इक्वल। तभी जो भी हम सेल्सियस से केल्विन बनाते हैं उसमें 273 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। पहले आप ये लिखो, ये मत लिखना, ये लिखो, हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ्रॉम, कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड केल्विन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री को डिग्री लिखना प्लस सिंबल, पानी रिक्शा नहीं मिला अभी तक, अपने अपने अब आपका पेज नंबर कौन सा इंडेक्स का, न्यू बुक का 9 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको किस में कन्वर्ट करना करेगा, जोर से बोल, क्या टेम्परेचर है केल्विन में, है 300 केल्विन है, किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस, सब्ट्रैक्ट करना है ऐड, दिव्यांश केल्विन दिया हुआ है ना, सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सब्ट्रैक्ट करो ऐड, सिंपल सब्ट्रैक्ट। 300 केल्विन है, इसको किस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस, तो मैं क्या करूंगा, 300 माइनस 273, आंसर कितना आ रहा है, खाली 27, तो ये बन गया 27 डिग्री सेल्सियस, खत्म क्वेश्चन। ये आएगा ही आएगा 100%, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इजी एंड इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, हर स्कूल में आता है, हर एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आएगा या 1 मार्कर जैसे फिलिंग द ब्लैंक कैसे भी करके आ सकता है, आता ही है। अभी ऐसा आएगा तो भी आ सकता है। सेकंड पार्ट क्या है, 573 के, क्या आंसर आएगा जी बताइए, बिल्कुल सही, डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार है,
केल्विन में माइनस करोगे 273 डिग्री आ जाएगी, डिग्री में प्लस करोगे तो केल्विन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, बताइए विस्मन। What is the physical state of water at 250 degrees Celsius? अच्छा, इसमें वो नहीं है, अभी कन्वर्जन नहीं है। अच्छा चलो लो। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? गैस। क्यों? रीजन? क्योंकि 100 डिग्री उसका क्या है सिमर? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? साइंस पढ़ रहे ना, तो साइंस का वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद वो बॉइल हो जाएगा। साइंस में साइंटिफिक वर्ड्स यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? तो 250 पे क्या हो चुका है वो? 100 के बाद वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर। तो आपका आंसर क्या है? गैस। और कोई क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन टू कुछ और बोलो। अब यहाँ पे पंगा है, कोई बुक्स कहती है वो वाटर होगा, कोई बुक कहती है बोथ भी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? लिक्विड और गैस। वाटर नहीं लिखेंगे, लिक्विड। फिजिकल स्टेट वाटर है कि फिजिकल स्टेट लिक्विड है? वाटर वेपर है? नहीं, लिक्विड है। वाटर तो उसकी स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर तो लिक्विड की फॉर्म है ना, गैस की फॉर्म है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर है तो गैस ना। स्टेट तीन ही होती है, फिजिकल, सॉरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने गैस लिखी, वाटर वेपर नहीं लिखा। अब उस टाइम क्या होगा? या तो लिक्विड होगा और गैस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। कुछ चेंज हो गया, कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन 3, हो सकता है ये वाला आंसर आपकी मैम अलग लिखवाए, क्योंकि हर बुक में अलग अलग है। तो आपको मेरा आंसर काट देना है, जो आपकी मैम ने लिखवाया वो मानना। सिंपल सी बात। आगे क्वेश्चन 3 क्या है, बोलियो कशिश। हाँ, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं कम करते हैं? बढ़ाते हैं। तो लिक्विड से गैस बढ़ाते हैं, और उल्टा तो घटाते हैं। तो दोनों के टाइम पे, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, या डायरेक्टली सब्लिमेशन, कुछ भी इंटरचेंज में कर रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डज क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब वो चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? एक सेकंड बानी, फोन। तुमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं तो तुम्हारे कर्म सामने आ रहे हैं अपने आप। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? जैसे मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूं, मैंने वाटर रखा और मैंने गैस जलाई, गैस जलाती टेम्परेचर हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, 50 बढ़ना शुरू हुआ, गर्म होना शुरू हुआ, 100 पे जाके वाटर क्या हो गया? बॉइल, और वो कन्वर्ट हो गया वेपर में। तो क्या टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा? नहीं, 100 पे जाके रुक जाए। आप चेक भी कर सकते हो, 100 पे जाके रुक गया और वो सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में। तो वो बढ़ा क्यों नहीं टेम्परेचर? 50 से 100 तक तो बढ़ रहा था ना, 100 से क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सर उसका बॉइलिंग पॉइंट है और उसके ऊपर जितना जा रहा है वो सारा उसको जो पार्टिकल है वो अलग करने, ये मैंने बताया था ना, उनका फोर्स और अट्रैक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। तो अच्छा कोई बात। तो जब मैंने वाटर को कन्वर्ट करना है वाटर वेपर में, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कहां तक लेके गया? 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट तक ले गया। बॉइलिंग पॉइंट तक तो वो गर्म हो रहा है, इसको चेंज करने में काम आएगा। 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर और राइज नहीं होगा। अब टेम्परेचर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम क्या है? हीट एनर्जी। और आपको पता होना चाहिए, आपका एक चैप्टर भी है वर्क एनर्जी आगे जाके साइंस में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी पैदा होती है ना एनर्जी खत्म होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो यहां पे हीट एनर्जी मिली गैस से, हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वो जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको दूर दूर करने के लिए काम आएंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर करने के लिए, कम करने के लिए काम आएगी। आप कोई भी काम करते हो, कोई वर्क करते हो, बिना एनर्जी के वर्क डन हो सकता है?
ये हाथ भी हिल रहा है तो ये वर्क डन हो रहा है, ये बिना एनर्जी के हिल जाएगा? नहीं हिलेगा। तो कोई दो बंदों का हाथ पकड़ा हुआ है, उनको हाथ तोड़वाना है, तो कोई फोर्स उनके बीच में है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। उस फोर्स को तोड़ने के लिए नॉर्मल एनर्जी लगेगी, ज्यादा लगेगी, ताकत ज्यादा लगेगी ना। तो जब वाटर के पार्टिकल्स के स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, उनका फोर्स क्या करना पड़ेगा? कम। उसके लिए ताकत क्या लगेगी? ज्यादा। वो सारी हीट एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? कन्वर्जन के अंदर, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। अब जब सारी हीट एनर्जी फोर्स को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है, अब इसके पहले वो यूज हो रही थी क्या? 98 डिग्री तक, 96 डिग्री नहीं होती ना, वो सिर्फ गर्म करने के लिए टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, चाहे गैस ऑन है। वो सारी एक्स्ट्रा हीट जो है फोर्स को ब्रेक करने में खत्म होगी, यूज होगी। जब सारी एनर्जी यूज होगी हीट, तो इसको और हीट मिलेगी? अब नहीं मिलेगी, क्योंकि हीट तो यहां जा चुकी है। तो ये टेम्परेचर 100 के बाद अब बढ़ेगा नहीं। ये जो हीट ब्रेक करने के काम आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस हीट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? मैंने जो नोट्स भेजे उसके अंदर डेफिनेशन भेजी हुई है। जब आप लिखोगे, लिख लिया बेटे? लिखने अभी? हाँ कोई बात नहीं, जब लिखोगे तो आप अभी पढ़ा देता हूं मैं आपको, ठीक है? एक इधर टॉपिक मिस हो गया, स्कूल में कराया, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। कोई बात नहीं। तो पहले जो नोट्स भेजे थे उसका फिर से पेज निकालोगे मेल्टिंग के बाद। मेल्टिंग के बाद एक क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं या लिक्विड को गैस में, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? कहां गई? टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर। आंसर है हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ stated by overcoming the force of attraction between the particles of matter। सिंपल है। हीट पहले इसको गर्म करने बढ़ाने की काम आ रही थी, जब ये हो चुका है, अब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, अब हीट और नहीं चाहिए वो फोर्स को ब्रेक करने के। जब तक फोर्स ब्रेक नहीं होगा स्पेस बढ़ेगा ही नहीं, स्पेस नहीं बढ़ेगा तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। इसके नीचे क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg 1 kilogram of a solid into liquid and liquid into gas at atmospheric pressure at melting point is known as latent heat of fusion। latent heat दो तरह की होती है। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब जो बताऊंगा आप खुद लिखोगे। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने जो आपको आंसर लिखवाया है, जो नोट्स में भेजा है, उसको कन्वर्ट करके ये बना लोगे। उसमें लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आप क्या लिखोगे? लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट। आप क्या कर दोगे? बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपका होमवर्क है जी, ये खुद लिख के आना है। मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखवा दिया, आपको वेपराइजेशन खुद लिख के आना है। एग्जाम में कौन सी आएगी मेरे को नहीं पता, खाली लेटेंट हीट होगी तो दोनों में से कोई भी है, दोनों लिख देना, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आइस इनटू वाटर। इसका एग्जाम्पल वाटर टू वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेटेंट हीट का क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ये भी आता है। लिख लिया जी? ये होमवर्क में लिखना है आपने। तो अब आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसका होमवर्क लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे। हमने ना मेहर को फोन करा,
मेयर साथ वाली हाँ, हाँ तो उसकी दादी ने हमें छाता दिया स्पेशली नीचे आकर। तो अब हम आगे जा रहे हैं रिक्शा करूंगी और आप 8 के कौन सा थे मम्मी को फोन कर दो। और अम्ब्रेला ले लिया वापस वो हाँ आंटी से होगी आंटी तो इतने लाड में आ गई। जाके घर में पकौड़े भी खा ले बेटे। नहीं चलो भाई। लिखो जी, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए बिस्मिल। क्वेश्चन 3 इन टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? क्या आंसर होगा गोविंद? सर कांस्टेंट क्यों रहता है पूरा बता दिया मैंने। सर क्योंकि जब किसी सॉलिड या फिर किसी गैस का मेल्टिंग पॉइंट आता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी फॉर्म में। आंसर क्या है? All the leftover force is used to break हीट, down. हीट फोर्स नहीं हीट, Heat is used to break down the ब्रेक डाउन द फोर्स, बस इतना वर्ड है। करना है सर। अरे मैं अभी पूछ रहा हूँ, मेन पॉइंट क्या है? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस उसको बड़ा करके लिखेंगे वो एक अलग बात है, मेन आंसर क्या है? ठीक है, अब लिखो। व्हेन अ स्टेट ऑफ मैटर is converted to another, when a state of matter is converted to another, the temperature remains constant. The temperature remains constant because the is converted into another, comma, the temperature remains constant because the extra heat energy is used up in changing, नहीं, is used up, हाँ, in changing the state by overcoming, या ओवरकम काट दो, ब्रेकिंग लिख दो, by breaking the force of attraction, changing the state by breaking the force of attraction between the particles of that state of matter, between the particles of that state of matter। ठीक है जी, कहानी समझ आ गई? अगर मैम जब पढ़ाएंगी, जिनको नहीं पढ़ाया, अगर मैम ये एक्सप्लेन करती है, कुछ पूछती है, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे मैम को हैंड्स अप करके अपने आप से? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिव्यांश? suggest a method to liquefy atmospheric gas. सजेस्ट अ मेथड टू, Liquefy atmospheric gas. अभी मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग। तो अगर प्रेशर को बढ़ा दूं और टेम्परेचर को क्या कर दूं? घटा दूं, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड। और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। या सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकता है? गैस में। ठीक है, तो लिखो बाय कूलिंग, क्वेश्चन नंबर डाल देना, बाय कूलिंग and increasing pressure, by cooling and increasing pressure, comma, the atmospheric gas can be liquefied, अब इसके नीचे आपको डायग्राम बनाना है, लीव स्पेस फॉर डायग्राम। डायग्राम की बुक में है,
इस आंसर में डायग्राम के साथ आंसर लिखा जाएगा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, तो इसमें ये तो सब्लिमेशन वो नहीं कर रहे ना हम, प्रेशर उतना ही कम करेंगे और टेम्परेचर उतना ही कम करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रेशर उतना ही बढ़ाएंगे जितना लिक्विड तक लेके जाए उसको। और एकदम से बढ़ा दोगे तो गैस में कन्वर्ट हो, सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकती है, बट हम उतना ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है जी बुक में जो आपका प्रेशराइज करने वाला है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लीव स्पेस फॉर डायग्राम, घर पे ऐसा डायग्राम बना के आना है। ठीक है, ड्राई आइस होती है हाँ और डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो करती है। ड्राई आइस एयर में डिफ्यूज हो जाती है। हाँ हाँ। अब इसके नीचे जो लीव स्पेस, क्या कह रहे बेटा, कलर से स्मूथली दिखता है। थोड़ा सा दिखता, ज्यादा नहीं दिखता, तो है वो डिफ्यूज होके गायब हो जाती है। बिल्कुल हल्का सा हाथ है ना यहाँ रखा है जैसे, तो आसपास दिखेगा फिर गायब हो जाएगा। तो डिफ्यूज होने के लिए जो टाइम ले रही है जब तक दिख रही है, डिफ्यूज होके गायब। अब इसी की जो आपने स्पेस छोड़ी है उसके नीचे और भी लिखना है, बाय अप्लाइंग प्रेशर या बाय इंक्रीजिंग लिख लो, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हुआ क्या एक्चुअली, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, आप बता सकते हो हुआ क्या जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो हो क्या रहा है उसमें, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड जो भी है आपका गैस में कन्वर्ट, या डायरेक्टली सॉलिड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे डायरेक्टली भी हो सकता है। तो हो क्या रहा है, हाँ, बाय अप्लाइंग या इंक्रीजिंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जब मैं एक चीज दबा रहा हूं तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। बाय अप्लाइंग या इंक्रीजिंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट्स क्लोजर, gets closer, and by decreasing temperature, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट एनर्जी कम हो रही है, हीट कम हो रही है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर द एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इज टेकन बैक, इज extra heat energy is taken back or absorbed, is absorbed and not taken back ही ठीक है, is taken back, full stop। thus solid, सॉरी तो मैंने उल्टा लिख दिया, यहां से यहां जा रहा है। thus gaseous state can be liquefied, gaseous state can be liquefied or directly solidified, gaseous state can be liquefied or directly solidified by this process, full stop। for example, carbon dioxide gas to dry ice, for example carbon dioxide gas to dry ice। अब ये CO2 गैस और ड्राई आइस वाला और भी क्वेश्चंस है, मैंने जो नोट्स घर पे भेजे उसमें आपको मिल जाएंगे, तो एक बार नोट्स रीड भी करने हैं आप। क्वेश्चंस खत्म हो गए ना, तेरे पास फोन है तो बोर्ड की पिक ले ले, ताकि मैं तेरे को ना क्लास के बाद 5 मिनट में समझा दूंगा हुआ क्या। ये फॉर्मूला देखना, अगर केल्विन में दिया है सेल्सियस के लिए माइनस और बस बस सिंपल है, तो फोटो ले खुद समझ आ जाएगी तेरे को। एक बार क्वेश्चन नंबर 2, 3 सबकी फोटो ले ले, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना ना, घर पे अपने आप नोट कर लियो सारे क्वेश्चन ना, क्लियर हो जाएगा मामला।
पे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इवेपोरेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा ये पक्का आता है, याद रखना। और आपके आने से पहले ना क्वेश्चन लिखवाया था, आप नोट्स लिख लोगे ना, अगली बार बताऊंगा कहाँ पे वो क्वेश्चन लिखना है। मेरे को याद करा दीजिए क्वेश्चन लिखवाना था, इन लोग ने लिखे इनसे फेंक। इवेपोरेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और हमने एक और चीज करी, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। क्या एग्जांपल दिए थे मैंने? एग्जांपल देखा ली, हाँ बिल्कुल, वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। कूलर, कूलर, डेजर्ट कूलर, ठीक है। और हेलो, हाँ जी भाई, सत श्रीकाल जी। हाँ जी निकल गई वहाँ, ਉਹ नहीं निकली नहीं, अजय देखती पई है, ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करेगी आज ਦੇ फोन तो। अजय को गली के कोने तक खड़ी हुई है, हाँ कोने तक खड़ी है, और रिक्शा दोनों आज दे फोन तो करेगी अजय, ठीक है। अर्दन पॉट, एक और दिया था एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, क्या कह रहा है? बॉटल वाला एग्जांपल, ठीक है ना। वो अभी समझाने की जरूरत, दोबारा क्लियर हो गया था, वो खाली लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक कुछ और है, इवेपोरेशन। कई बच्चे इसका इवेपोराइजेशन लिख देते हैं, वो नहीं है इवेपोरेशन, वो था लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वो अलग चीज है। आपको क्या देखना है? इवेपोरेशन। लिखो जी, द फिनोमिनन से स्पेलिंग आती है फिनोमिनन की, बोलते फिनोमिना है बट लिखते फिनोमिनन है। द फिनोमिनन, PHENOMENON, phenomenon of change of, the phenomenon of change of liquid to gas या liquid into vapors, कुछ भी लिख सकते हो, गैस वेपर्स, at any temperature, at any temperature below its boiling point, at any temperature below its boiling time, point नहीं time, below its boiling time is called evaporation। क्या समझ आया आप लोग? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट तो हो रहा है, पर आपने तो पहले बॉईल किया तब कन्वर्ट हुआ। बॉईल करे बगैर बिलो बॉइलिंग टाइम या बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। बॉईल करके हो रहा है तो बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। जब आप के घर में कपड़े धुलते हैं, फिर वो बाहर तारों पे डाले जाते हैं, फिर सनलाइट से वो इवेपोरेट हो जाते हैं, उनका पानी एब्जॉर्ब होके क्या 100 डिग्री तक जाता होगा टेम्परेचर? वो तो 35-40 डिग्री चल रहा है, उसमें भी तो कपड़े सूख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? फिर बारिशों में या सर्दियों में बाहर सनलाइट कम होती है, फिर कई बार मजबूरी में हम घर के अंदर फैन चला के सुखा देते हैं, तो वहां पे हीट एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस है, वहां भी तो सूख रहे हैं, तो पानी तो वेपर बन के उड़ा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो फर्क पता लगा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क होता है? 100 डिग्री पे पानी को ला के गैस बनाना इज बॉइलिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको गैस में कन्वर्ट करवाना इज इवेपोरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इवेपोरेशन होने के लिए वी नीड 4 फैक्टर्स। पता है किसी को? या इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए, घटाने के लिए भी 4, बढ़ाने के लिए भी, बेसिकली चेंज के लिए। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मैं समझाऊंगा, नोट्स घर पे आएंगे, हेडिंग डाल के छोड़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। नोट्स अभी के भी भेजूंगा मैं आपको, भूल जाऊंगा वरना। मैथ्स का होमवर्क भेज देंगे, बुक्स नहीं है करके आएंगे।
तुम दोनों ज्वाइन हो गए ना ग्रुप में? वो अच्छा गुस्सिमर भी होगी, छुट्टी पे है। 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं। पहला है सरफेस एरिया। आपकी मदर जब कपड़े सूखने डालती हैं, जैसे रिंस होके आते हैं वैसे ही डालते हैं कि फैला के डालते हैं? क्यों? अगर वैसे डाल देंगे तो क्या होगा? वो सूखेंगे ही नहीं या बहुत टाइम लेंगे। तो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इवेपोरेशन क्या हो जाती है? फास्टर। तो अगर मैं सरफेस एरिया को बढ़ा रहा हूं तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? फास्ट। आपका स्कूल में आप करके देख लो, स्कूल में हैंकी गीला कर लो पूरा का पूरा और उसको ऐसे ही बॉल बना के पॉकेट में रखो, सूख जाएगा घर जाते थे? नहीं। और उसको कुछ मत करो, ऐसे करके बस रख दो। एक पीरियड के बाद आप देखोगे सूखा हुआ। गर्मी तो आजकल बहुत ज्यादा है, फैन भी है और सनलाइट भी है, हीट भी है। सनलाइट नहीं भी हुई, हीट तो है। तो वो क्या, वो हीट एनर्जी जो क्लासरूम में आपका हैंकी सुखा रही है वो 100 डिग्री तक पहुंची है? नहीं ना। आप तो गली जाओगे उसके अंदर अगर पहुंच गई तो। फिर भी वो इवेपोरेट हो रहा है, उसका पानी ऊपर जा रहा है और वो प्रॉपर सूख गया, तो मतलब पानी अब इवेपोरेट हो चुका है। तो अगर मैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूं तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसमें कोई डाउट? आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। सेकंड है जी, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा हीट जल्दी इवेपोरेशन। जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी कपड़े जल्दी सूखेंगे, जिस दिन सर्दी ज्यादा होगी कपड़े कम सूखेंगे। फिर हमको घर के अंदर फैन चलाना पड़ेगा तो कि हीट एनर्जी मिलेगी उसके अंदर से। मैकेनिकल इनटू काइनेटिक, काइनेटिक इनटू हीट। समझ गए? तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाती है और टेम्परेचर को बढ़ाने से भी इवेपोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब सनलाइट या किसी भी हीट, जितनी ज्यादा हीट उतनी जल्दी चीज इवेपोरेट होगी और जितनी कम हीट उतनी देर से होगी। एज सिंपल एज दैट। ये तो आपको सब समझ ही आता है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, को बाद में पढ़ेंगे। विंड, हवा, विंड की स्पीड। अगर तेज हवा चल रही है तो इवेपोरेशन क्या होगी? जल्दी होगी, क्योंकि हम ज्यादा होंगे। जब आपकी सर्दियों में बाहर धूप कम होती है, कपड़े नहीं सूख रहे, तो मदर रूम में डालती है ना किसी जगह पे और फैन तेज चलाती है। सर्दी में फैन चलाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि विंड तेज हो। विंड क्या करती है? उसके पार्टिकल्स, विंड से हीट निकलती है भाई। काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमें हीट महसूस नहीं होती पर वो होती है। तो विंड की स्पीड से भी इवेपोरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। विंड जो है उसकी गीले पार्टिकल्स को इवेपोरेट करके ऊपर लेके चली जाएगी। सिंपल सी कंसेप्ट है। जहां विंड पंखा तेज करोगे कपड़े जल्दी सूखेंगे। पंखा चलाओ मत, सर्दी के में खाली डाल दो, सूखेंगे पर 2 दिन लेंगे। पंखा चलाओ, रात रात में सूख जाते हैं। सुबह तक ज्यादातर घर वाले क्या करते हैं, जिस रूम में नहीं सोना होता रूम में रात को सूखने डालते हैं, सुबह तक सूख जाते हैं। तो फैन ऑन करते हैं ना, फैन से क्या निकलता है? विंड क्या कन्वर्ट करती है? वाटर टू वाटर वेपर। चौथा है ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? किसी को पता है? बहुत कॉमन कंसेप्ट है। वाटर वेपर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आजकल जो अभी आपका अप्रैल, मई और जून का महीना है, इस टाइम ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर की या मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन इसमें एटमॉस्फेयर ज्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि आजकल लू चलती है, सूखी गर्मी। बारिशों के मौसम में वाटर वेपर क्या होता है? ज्यादा। हाँ, वेदर जब आपका रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश आती है, वही पानी जो सरफेस पे है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है। जब वो जा रहा है तो अभी तो रास्ते में एयर में तो है, तो एयर में वाटर वेपर का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाता है? ज्यादा। उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। आप सोचो, आपको आजकल पसीना ज्यादा आता है कि उस टाइम पसीना ज्यादा आता है? उस टाइम हम बहुत स्वेटी फील करते हैं। जो बारिशों का सीजन होता है, एक तो हमको घुटन महसूस होती है, हमें लगता है कि सांस लेने को हवा नहीं आ रही। वो हवा कहाँ गई? आजकल तो अब गर्मी ज्यादा है पर पसीना कम आता है, नॉर्मल है। उस टाइम आप नॉर्मल रूम के अंदर भी एसी बंद कर दो, कूलर भी आपका पसीना सुखा नहीं पाता।
जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा आपकी बॉडी स्वेट करेगी। क्यों? और ह्यूमिडिटी वाले मौसम में, बारिशों के दिनों में आपको सांस लेने में घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही। ऑलरेडी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर। आपको सांस लेने के ऑक्सीजन चाहिए कि वाटर वेपर चाहिए? तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी? कम, और वाटर वेपर ने उसको ओवरलैप कर लिया है। एक जगह पे या तो पानी रह सकता है या गैस रह सकती है, तो वाटर वेपर मॉइस्चर है, वो ऑक्सीजन की जगह ले चुके हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। समझ लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपको गर्मी ज्यादा भी होगी तब भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब जुलाई अगस्त का महीना आएगा ना, आप खुद महसूस करना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी और आपकी बॉडी स्वेट्स अलॉट, बहुत पसीना आ रहा है, बैठे बैठे पसीना आना शुरू हो जाता है और मतलब अच्छा खासा बंदा बीमार हो जाता है उस टाइम बच्चों को लूज मोशंस लगते हैं, वॉमिटिंग आती है, डायरिया होता है और मतलब अजीब सा माहौल बन जाता है, वायरल वगैरह बहुत फैलता है कि मच्छर मक्खी बहुत आते हैं। तो जब ह्यूमिडिटी होती है रेनी सीजन में तब क्या इजीली कपड़े सूखते हैं? तो ह्यूमिडिटी को कम करने से इवेपोरेशन ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी को, क्योंकि तब आपको पसीना ज्यादा आ रहा है। अब आपको पसीना आता है पर वो इवेपोरेट आता है, तब वो इवेपोरेट नहीं होता, आपकी बॉडी पे रहता है, अब आप साफ करते रहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये तीन चीजें बढ़ाने से इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ ह्यूमिडिटी को घटाने से इवेपोरेशन क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो और हीट को ऊपर लेके जाने को रोकते हैं, एक लेयर बन जाती है। वो लेयर ह्यूमिडिटी की जब मैं हटा दूंगा तो सनलाइट डायरेक्टली उन कपड़ों तक पहुंच जाती है और हमारा स्वेट, हमारे कपड़े एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। समझ गए हो? ये अब एक छोटी सी बात, मैंने क्या बोला, अगर इन तीन चीजों को बढ़ाऊंगा, तो इवेपोरेशन क्या हो रही है? ज्यादा, और इसको घटाऊंगा तो इवेपोरेशन क्या हो रही है? ज्यादा। यहाँ पे दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यहाँ पे एरो ऑपोजिट है। इस कंसेप्ट, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कि अगर ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, या ये घटाया तो ये भी घटेगा। ये एक चीज है, ये बढ़ाया ये घट रहा है, ये घटाया ये बढ़ रहा है, ये अलग चीज है। यस यस यस, इसको बोलते हैं डायरेक्टली, यस यस, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें दोनों आते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन बढ़ गई, और टेम्परेचर घटाया तो इवेपोरेशन क्या होगी? घट गई। दोनों एरो का जो डायरेक्शन है क्या रहेगा? सेम, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बाद फिजिक्स में हर जगह रिक्वायरमेंट, मैथ्स में बहुत जगह आएगा, और फिजिक्स में बहुत जगह, फिजिक्स में तो हर चैप्टर में आएगा, मोशन में भी है। बिल्कुल। अभी आपने बोला कि अगर गैस को सॉलिडिफाई करना है तो प्रेशर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब एक बढ़ता है और एक कम होता है, या एक कम होता है और एक बढ़ जाता है, तो ये एरो का डायरेक्शन क्या है? उल्टा उल्टा। तो इनको क्या बोलते हैं? इनवर्सली। बैठ जाएगा, क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में? वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, वेट करो। तो आपने जब पढ़ा, तीन फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वो बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, वो घटेगा तो क्या होगी? घट जाएगी। एक अकेला फैक्टर है ह्यूमिडिटी जो इनवर्सली है, वो बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम होगी, वो घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। इसमें कोई डाउट? अभी जुलाई अगस्त का महीना आएगा, यू कैन फील ऑल्सो। तो इस चीज के नोट्स आपको मैं भेजूंगा, प्लस एक और चीज के नोट्स भेजे जाएंगे आपको। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, मतलब व्हाट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ, वो लास्ट क्लास में हो चुका है, वो भी आप लिख लोगे, सिंपल वो समझा चुका हूं, ये भेज दूंगा। और कुछ आपके इंटेक्स क्वेश्चन है वो भी भेजूंगा, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आपका चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ वो लास्ट के बैक एक्सरसाइज रह गई है। अगले आधे क्लास में, आधे घंटे में वो मैं आपको समझाऊंगा, नोट्स नहीं दूंगा, घर पे दूंगा। एंड विल स्टार्ट विद द मोशन चैप्टर। मोशन ही बोला था ना मैंने, कि फंक्शन फंडामेंटल बोला था मैंने, मोशन करेंगे। ठीक है जी, तो नोट्स अभी भेज रहा हूँ, अभी के अभी आप लोग के पुराने नोट्स जो भी इनकम्प्लीट है वो भी, और ये भी कंप्लीट करके लाओगे
टेक्सचुअल क्वेश्चन के नहीं भेज रहा हूँ, वो अगली बार डिस्कस करके समझाने के बाद ही, जब भी मैं आपको नोट्स भेजूंगा समझाने के बाद भेजूंगा, ताकि घर पे जब लिखो, आपका काम है घर पे लिखने के बाद दोबारा क्या करना है, रीड, ताकि कोई टॉपिक, कोई लाइन, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा था पूछ सकते हो, रीड करके आना 5 मिनट का। क्लियर हो गया? जाओ।